अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम सबक को आगे बढ़ाते हुए आज उसका आखिरी हिस्सा पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम हासिल करने के लिए जमीन में अंदर तक एक सुराख बनाया जाता है। फिर पंप और दूसरी मशीनों की मदद से पेट्रोलियम को ऊपर लाया जाता है। पेट्रोलियम को साफ करने पर इससे तरह तरह की चीजें हासिल की जाती है। इसी से पेट्रोल और डीजल हासिल किया जाता है। ये मोटरों और मशीनों के लिए ईंधन का काम देता है। मिट्टी का तेल, तारकोल, ग्रीस और मोम भी इसी से हासिल होता है। हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला गैसोलीन भी इसी की साफ शफाफ सूरत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने जान लिया था कि ये पेट्रोलियम जमीन के अंदर कैसे तैयार होती है, लेकिन अब इस पेट्रोलियम को जमीन से कैसे बाहर निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, इस पेट्रोलियम को जमीन से बाहर निकालने के लिए जमीन के अंदर एक सुराख किया जाता है। सुराख समझते हो ना, एक होल किया जाता है और फिर पंप और दूसरी मशीनों की मदद से इस पेट्रोलियम को ऊपर लाया जाता है या बाहर निकाला जाता है। यानी पहले एक सुराख बनाया जाता है, फिर किसी पंप या मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से इसको बाहर निकाला जाता है। और पेट्रोलियम को साफ करने पर इससे तरह तरह की चीजें हासिल की जाती है। और फिर जब इसको बाहर निकाला जाता है, इसको फिर साफ किया जाता है और साफ करने पर इससे बहुत सारी चीजें हासिल होती है। यानी इसी से पेट्रोल भी हासिल होता है, इसी से डीजल भी हासिल होता है। और यही पेट्रोल और डीजल मोटरों और मशीनों के लिए ईंधन का काम देता है। यानी इसी पेट्रोल और डीजल से फिर हमारी मशीनें चलती है। और इसी से जब इसको साफ किया जाता है, इसी से मिट्टी का तेल यानी केरोसिन और तारकोल जो सड़कों पे बिछाया जाता है, या ग्रीस जो मोटरों के काम आता है, जो मोटरों में और मशीनों के पुर्जों में जिसका इस्तेमाल होता है, इससे मशीनों के पुर्जों और इससे मशीनों के पुर्जों में मज़ाहमत कम हो जाती है। यानी पुर्जे स्मूथली काम करते हैं। और इसी से मोम यानी वैक्स भी हासिल होता है। हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला गैसोलीन, यानी हवाई जहाजों में जिस ईंधन का इस्तेमाल होता है उसे गैसोलीन कहते हैं, और वो इसी पेट्रोलियम की साफ शफाफ सूरत होती है। यानी साफ शफाफ पेट्रोलियम गैसोलीन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने जान लिया कि जमीन में सुराख करके इस पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है पंप और मशीनों की मदद से, और फिर इसको साफ किया जाता है। और फिर इस साफ करने के दौरान इस पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें हासिल होती है, जिसमें पेट्रोल भी है, जिसमें डीजल भी है। और यही पेट्रोल और डीजल मोटरों और मशीनों में ईंधन का काम देता है। और इसी से मिट्टी का तेल, तारकोल, ग्रीस और मोम भी हासिल होता है। और इसी से हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन जिसका नाम गैसोलीन है हासिल होता है। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम से हासिल की जाने वाली ये तमाम चीजें बड़ी अहम है। ये मशीनों, मोटरों, कारखानों और घरों में हमारे काम आती है। हमें चाहिए कि इनका इस्तेमाल किफायत शारी से करें, इनका बेजा इस्तेमाल न करें।
اس سے قدرت کا یہ انمول تحفہ زیادہ سے زیادہ مدت تک باقی رہے گا اور آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ تو پیارے بچوں، یہ چیزیں جو ہمیں پیٹرولیم سے اب حاصل ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی ہی اہم ہے۔ یہ مشینوں، موٹروں، کارخانوں کے علاوہ ہمارے گھروں میں بھی کام آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کا استعمال ہم کفایت شعاری سے کریں، یعنی اس کا استعمال ہم کم کریں، فضول نہ کریں، بلکہ دانائی سے اس کا استعمال کریں اور ان کا بے جا غیر ضروری استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ان کا فضول استعمال کریں گے تو یہ قدرت کا قیمتی تحفہ زیادہ مدت تک باقی نہیں رہے گا اور یہ تحفہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم دانائی کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے تو آنے والی نسلیں، یعنی جو لوگ ہمارے بعد آئیں گے، وہ بھی اس کا استعمال کر پائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس پورے سبق کو ایک بار پھر گھر میں پڑھ لیجئے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجئے اور مشکل الفاظ کی لکھائی کی مشق بھی کیجئے، صاف و شفاف لکھ دیجئے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔